जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, महेश कुंतल एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल जंक्शन महेश कुंतल एडवोकेट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पार्टीशन के बारे में। संयुक्त खाते की प्रॉपर्टी है, उसके पार्टीशन के संबंध में जो भी डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं, जो भी विवाद पैदा होते हैं, उसके संबंध में जितने भी डाउट हैं, सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की लीगल रूलिंग के साथ। अगर कई पीढ़ियों तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है, जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी है, उसके बंटवारे में क्या प्रोसीजर है, वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और ओरल पार्टीशन, अगर किसी डिस्प्यूट में जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है और कोई पार्टी अगर ओरल पार्टीशन अपना साबित करना चाहती है, तो किन परिस्थितियों में, किस सबूत के आधार पर कोर्ट ऐसे ओरल पार्टीशन को मान्य कर सकता है, उसके बारे में लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। और अगर खातेदारों की, संयुक्त खातेदारों की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में केवल पार्टीशन सूट फाइल कर दिया गया है और कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट क्या कहता है, किन परिस्थितियों में इसको मान्य किया जा सकता है और कब नहीं। और नेक्स्ट कंडीशन, अगर पार्टीशन सूट में कोई अमेंडमेंट फाइल किया गया है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा अमेंडमेंट स्वीकार किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये सारे डिस्प्यूट, सारे डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं। पहली परिस्थिति, जो अधिकांश डिस्प्यूट हैं, यह देखने में आ रहा है कि जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी, संयुक्त परिवार की संपत्ति में कई कई पीढ़ियों तक जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन यानी कि पार्टीशन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में क्या प्रोसेस है, तो कभी कभी 3-3 पीढ़ियों तक न दादा का बंटवारा हो पाया, न पिता का हो पाया, न लड़कों का हो पाया। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हमको पार्टीशन करना है, तब उसके लिए प्रोसेस ये है कि पहले जो दादा हैं उनकी वंशावली तैयार कराई जाएगी, उनका वारिसाना सर्टिफिकेट आपको तैयार कराना होगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इनके वारिस कौन कौन है और प्रॉपर्टी किन किन के बीच में डिवाइड करी जानी है। वारिसाना सर्टिफिकेट बना करके, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपसी सहमति से अगर सेटलमेंट के आधार पर पार्टीशन हो जाता है, तो उसके लिए एक फैमिली सेटलमेंट डीड आप तैयार कर सकते हैं। कोर्ट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी फैमिली मेंबर्स, जो भी एयर्स हैं, वो सब मिलकर के एक सेटलमेंट डीड तैयार कर लीजिए और उस डीड का एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। किसी कोर्ट्स में जाने की, पार्टीशन सूट फाइल करने की आवश्यकता ही नहीं है। मगर पार्टीशन सूट की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ डिस्प्यूट होता है। कुछ लोग तो सहमत हैं पार्टीशन के लिए और कुछ लोग सहमत ही नहीं है, जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी है। ऐसी परिस्थिति में जिन व्यक्तियों की हमको पार्टीशन कराना है, मान लीजिए दादाजी की संपत्ति का पार्टीशन कराना है, तो पहले दादा का वारिसाना सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष दाखिल करना होगा और बाकी जो पक्षकार हैं, जो सहमत नहीं है पार्टीशन के लिए, ऐसे पक्षकारों को विपक्षी पार्टी बनाया जाएगा। कोई पक्षकार नहीं छोड़ा जाएगा। सभी जॉइंट खातेदार को पार्टी बनाना आवश्यक है। इस तरह से पार्टीशन सूट के आधार पर डिवाइडेशन होगा, पार्टीशन होगा। जहां अगर दादा की प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है, तब पिताजी की प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा। पिताजी का भी वारिसाना सर्टिफिकेट बनाना होगा। उनका वारिसाना सर्टिफिकेट बनने के बाद तब उनके नाम से अलग केस फाइल होगा। पिताजी जितने भाई हैं सबको पार्टी बनाया जाएगा। जो सहमत नहीं है पार्टीशन करने के लिए, उनको विपक्षी पार्टी बनाया जाएगा। इसी तरह लड़कों के संबंध में भी है। तो क्रम वाइज, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर व्यक्ति का अलग अलग, हर पीढ़ी का अलग अलग पार्टीशन कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां यह आता है कि क्या अगर फैमिली के बीच में कोई ओरल पार्टीशन अगर हो गया है, मौखिक रूप से बंटवारा तो हो गया है, संपत्ति को बांट भी लिया है, मगर उसका कोई डीड नहीं है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है और कोई व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि ओरल पार्टीशन हो चुका है, तब कुछ परिस्थितियों में ऐसे ओरल पार्टीशन को भी मान्य किया जा सकता है। इस पे लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 11 अगस्त 2020 का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर ओरल पार्टीशन का दावा किसी पक्षकार के द्वारा किया गया है, तो वह तभी मान्य किया जा सकता है जब उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव किया गया हो।
इट मीन्स उसके कॉरपोरेशन के लिए कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट पेश किया गया हो। अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है? इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बिजली का, पानी का, गैस का बिल हो सकता है। ये सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर सपोर्ट में है उस एड्रेस के संबंध में जिसको आप ओरल पार्टीशन का दावा कर रहे हैं कि हमारा ओरल पार्टीशन हो चुका है, तो उसी जमीन के एड्रेस अगर आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है तब वो ओरल पार्टीशन भी मान्य किया जा सकता है, भले ही कभी पार्टीशन डीड न बनी हो, कभी कोई पार्टीशन लिखित में हुआ ही ना हो। ओरल पार्टीशन भी ऐसी परिस्थिति में मान्य किया जा सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ में, अगर उसको प्रूव किया गया है तब। ये जजमेंट का पूरा डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं, पूरा केस नंबर। और अगर इस जजमेंट की आपको कंप्लीट पीडीएफ की अगर आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जजमेंट की कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसकी एक नॉमिनल फीस होती है, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्प्यूट यहां यह पैदा होता है कि मान लीजिए जो जॉइंट खातेदार हैं, जॉइंट खाते की जमीन है, कई जमीनें हैं या कई प्रॉपर्टीज हैं खातेदारों के बीच में, एक प्रॉपर्टी के ज्यादा प्रॉपर्टी हैं, और पार्टीशन जो सूट फाइल किया गया है वो किसी व्यक्ति द्वारा कुछ प्रॉपर्टियों के संबंध में ही फाइल किया गया है, उसमें सभी प्रॉपर्टीज को शामिल नहीं किया गया, या कुछ व्यक्तियों को जानबूझ करके उसमें पार्टी नहीं बनाया गया पार्टीशन सूट में, तो ऐसा पार्टीशन क्या होगा? पार्शियल पार्टीशन हो जाएगा। कंप्लीट पार्टीशन तो होगा नहीं, उसमें या तो पार्टीज अधूरी छोड़ दी या अपने जो प्रॉपर्टी थी उसको अधूरा छोड़ दिया। तो जनरली ऐसा सूट, ऐसा दावा मेंटेनेबल नहीं होता है, मगर कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में ऐसा दावा को भी स्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में लैंडमार्क जजमेंट है श्रीमती थायम्मा वर्सेस सुब्रमण्या, सितंबर 2025 का, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्शियल पार्टीशन का सूट अगर किसी चालाकी की वजह से, किसी जानबूझ करके, कुछ फैक्ट्स को छुपा करके, किसी पार्टीज को छुपा करके या किसी प्रॉपर्टीज को छुपा करके अगर फाइल किया गया है तो जनरली इस तरह का सूट मेंटेनेबल नहीं है। मगर अगर भूलवश कोई पार्टी छूट गई है या कोई प्रॉपर्टीज भूलवश छूट गई है, अगर कोर्ट को लगता है कि वास्तव में प्रॉपर्टी या पार्टी छूट गई है, जानबूझ करके नहीं छोड़ी गई है, तो कुछ कंडीशंस में ऐसा जो पार्शियल पार्टीशन है उसमें बाद में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट के माध्यम से उसको करेक्ट करना ही होगा। पार्शियल पार्टीशन को तो अलाउ किया ही नहीं जा सकता, उसमें अमेंडमेंट तो करना ही होगा। जो भी पार्टी छूटी है या प्रॉपर्टी छूटी है उसको इंक्लूड तो बाद में करना ही पड़ेगा। केवल पार्शियल पार्टीशन के आधार पर अगर कोई डिसीजन हो भी गया है तब वो आगे उसको रिजेक्ट कराया जा सकता है। आगे दूसरा पक्ष ये दावा कर सकता है ये कि ये बंटवारा गलत है, ये पार्टीशन गलत है, क्योंकि इसमें जानबूझ करके कोई पार्टी छोड़ दी गई थी या जानबूझ करके कोई प्रॉपर्टी छोड़ दी गई थी। तो इस तरह का पार्शियल पार्टीशन का सूट जनरली मेंटेनेबल नहीं है। जहां तक अमेंडमेंट की बात है, ऑर्डर 6 रूल 17, सीपीसी का जो ऑर्डर 6 रूल 17 है उसके अंतर्गत पार्टीशन सूट में अमेंडमेंट एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है। कोई पार्टी या कोई प्रॉपर्टी गलती की वजह से अगर छूटी है, वास्तव में मिस्टेक की वजह से अगर छूटी है, भूलवश छूटी है, या ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, उस वजह से वो छूटी है, जिसको कोर्ट के सामने साबित भी करना होगा। केवल कह देने से नहीं काम चलेगा कि हमसे गलती से कोई प्रॉपर्टी छूट गई थी या गलती से कोई पार्टी छूट गई थी। कोर्ट को यह प्रूव करना होगा कि वास्तव में गलती से छूटी थी या जानबूझ करके छोड़ी गई थी। अगर कोर्ट को यह लगेगा कि जानबूझ करके आपने छोड़ा था, आपने चालाकी की करने की कोशिश करी, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करी, तब ऐसी परिस्थिति में अमेंडमेंट एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगी। यह केवल उसी कंडीशन में स्वीकार करी जा सकती है जब वास्तव में भूलवश कोई पार्टी या कोई प्रॉपर्टी छूटी है। अमेंडमेंट एप्लीकेशन
ऑर्डर 6 रूल 17 के अंतर्गत दाखिल कर सकते हैं। इस संबंध में लैंडमार्क जजमेंट है 2012 का, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, मिस्टर अजय बत्रा वर्सेस मिस्टर वीपी बत्रा एंड अदर्स। इसका कंप्लीट डिटेल आप डिस्प्ले से नोट कर सकते हैं, और जिस जजमेंट की आपको कंप्लीट कॉपी की अगर आवश्यकता हो तो वो आप मांग सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये जजमेंट तो है ही है, इसके अलावा जमीन के डिस्प्यूट के संबंध में, किसी भी प्रॉब्लम के संबंध में अगर कोई आपको जजमेंट की आवश्यकता है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जजमेंट की कंप्लीट कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसकी एक नॉमिनल फीस होगी, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टीशन के संबंध में जो भी डाउट है, जो भी शिकायत है, जो भी डिस्प्यूट अगर, इसके अलावा कोई और भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है, उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में किसी तरह की राय आप मैसेज के माध्यम से ले सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर पार्टीशन के संबंध में हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इसके अलावा हमने एक सेपरेट वीडियो जॉइंट खाते की संपत्ति बेचते समय और खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, विशेष तौर से अगर कोई व्यक्ति जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो बहुत बड़ा रिस्क वो व्यक्ति ले रहा है, उस संबंध में हमने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको आप यहां से देख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।